होता क्या है, एक मुसलमान लड़का या दो शायद आके अभद्र हरकतें करते हैं। एक अपनी ज़िप खोल के बदतमीज़ी कर रहा है गेट पे, और दूसरा जाता है अंदर मूतने, और शायद शिवलिंग पे या शिवलिंग से जुड़े जो पानी जो जल था उसके ऊपर मूतता है। देखिए कई सारे इसमें चौंकाने वाली बातें। आपने कहा, उन्होंने कहा बोर्ड हटाऊंगा, जिसमें बोर्ड में केवल ये लिखा है ये हिंदुओं का धार्मिक स्थान है, यहाँ पे मुसलमानों को आने की इजाज़त नहीं है। इसमें इतनी आपत्तिजनक बात ही क्या है, क्योंकि सुन्नी और शिया एक दूसरे के मस्जिदों में नहीं जा सकते। ये तरह तरह की रुकावटें डालते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे मंदिर, कोई तो सेक्युलर लोग चाहते हैं वो टूरिस्ट स्पॉट बने, वहाँ पे कुछ भी कर लें, क्या पहने, क्या तहजीब से जाए ना जाए। आपने देखा शनि शिग्नापुर को लेके या केरल में हमारे धार्मिक स्थल को लेके कितना इन्होंने बवाल मचाया, क्योंकि वहाँ की मान्यताएं इनको स्वीकार नहीं है। तो अब मान्यताएं ये तय करेंगे क्या। दूसरा जो बहुत ही दुखदायक बात है, फेक नैरेटिव की ये जो अब अच्छे खासे जीवंत उदाहरण लोग लाइव देख पा रहे हैं। होता क्या है, एक मुसलमान लड़का या दो शायद आके अभद्र हरकतें करते हैं। एक अपनी ज़िप खोल के बदतमीज़ी कर रहा है गेट पे, और दूसरा जाता है अंदर मूतने, और शायद शिवलिंग पे या शिवलिंग से जुड़े जो पानी जो जल था उसके ऊपर मूतता है, और पकड़ा जाता है तो ये बहाना कि मैं पानी पीने आया था, जबकि अंदर कोई नल नहीं है जहाँ वो पकड़ा गया। बाहर नल है, चापाकल है, और अजीब है, मतलब समझ से बाहर की बात है। देखिए यदि आप 18वीं शताब्दी में ऐसे झूठ करते, हमारा जो तथाकथित सेक्युलर मीडिया है, द प्रिंट ने और बाकी इंडियन एक्सप्रेस, हाँ द क्विंट ने, इंडियन एक्सप्रेस ने और अन्य कई अखबारों ने जो ये फेक नैरेटिव इनका चला दिया कि वो बच्चे को, मुसलमान बच्चे को मारा। देखिए कैसी हिमाकत है, बच्चे को मारा, पानी पीने बेचारा गया था इसलिए उसको मारा पीटा गया। ये नहीं देखा किसी ने जाके वाकई पानी का नल था भी जहाँ वो खड़ा था। मंदिर वालों से, वहाँ के पुजारियों से, वहाँ के जो मठाधीश हैं उनसे बात नहीं की, एक तरफी कहानी चला दी ताकि सारी दुनिया में फिर एक और ये कहानी बन जाए, इतना इंटॉलरेंट है हिंदू, देखिए पानी भी नहीं पीने देता। फिर वो हमें भाषण दे कि हम कैसे अपने हिंदू उदारवादी विचारधारा को छोड़ के, विचारों को छोड़ के हम कैसे हिटलरवादी बन रहे हैं। यानी इनको हमारे शिवलिंग पे मूतने का भी अधिकार है और हमको अपना दिल दुखाने का भी अधिकार नहीं है। इतनी मूर्खता आज तक किसी दास प्रथा के तहत भी किसी ने नहीं थोपी होगी जो आज़ाद भारत में, तथाकथित आज़ाद भारत में हिंदुओं पे थोपी गई है। ना हम अपने हज़ारों मंदिरों का रोना भी रो सकते हैं, उन पे दुख भी व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ साफ दिख रहा है जैसे काशी में, मथुरा में। अब तो राम मंदिर खैर कम से कम उसकी समस्या सुलझी, पर 500 साल की लड़ाई के बाद बाकी जगह हज़ारों मंदिर हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड हैं और दिख रहे हैं ख़ास, जहाँ पे आपने मंदिर को ध्वस्त करके उसी के ढांचे के ऊपर आपने मस्जिद बनाई है। हमें हक नहीं है उसमें दुख जताने का भी। हम कम्युनल, और जो लोग उसको तोड़ के, बर्बाद करके, हमारी मूर्तियों को खंडित करके, सारे देश भर में खंडित मूर्तियाँ हर मंदिर में दिखती हैं, वहाँ पे मस्जिद बनाते हैं, वहाँ पे बीफ फेंकते हैं, क्या क्या नहीं उन्होंने हरकतें की जो मतलब घृणास्पद हैं। वो इतनी राक्षस भी हिंदू परिवेश में, तो राक्षस भी अपने धर्म मर्यादा से चलते हैं, उनके भी कोई मर्यादा होती है, राक्षसों की भी। यहाँ तो कोई मर्यादा है नहीं, केवल एक मर्यादा है
कि आपको जलील करना है, और जब तक आप कन्वर्ट नहीं होते हमने आपको दबाना कुचलना इतनी बुरी तरह से कि आपका आत्मसम्मान ख़त्म हो जाए। तो ये फेक नैरेटिव का मकसद ही ये है कि हिंदुओं का एक बड़ा तबका जो अपने को प्रोग्रेसिव समझना चाहता है, वो उस फेक नैरेटिव से अपने हिंदू होने पर शर्म करने लगे और वो सेक्युलर बनने का, और सेक्युलर और ख़ासकर अंग्रेज़ी नुमा जो पढ़ लेते हैं, जो मकौले पुत्र या पुत्रियां हैं, वो वैसे भी आधे ईसाई आधे मुसलमान हो ही जाते हैं। हिंदू धर्म से, उनकी मान्यताओं से, आस्था चिन्हों से उनकी खंडित कर दी जाती है। और जो बच गए हम और अपनी जड़ों को सींच के जीना चाहते हैं, हम रूटलेस वंडर बन के, सेल्फ हेटिंग हिंदू बन के नहीं जीना चाहते, उनको हक ही नहीं है कि अपना दिल भी दुखे कि हमारे आपने आके मंदिर में क्यों मूता, शिवलिंग को क्यों अपवित्र किया। और ये राक्षसी भी नहीं कह सकते, इनको क्या कहेंगे, इनके लिए शब्द ही नहीं है। हिंदू वोकैबुलरी में जो मुसलमानों ने किया उसके लिए शब्दावली ही नहीं है हमारे पास। इनके इतने भीषण अत्याचार हैं और वो करते जा रहे हैं। अंकित सक्सेना का भी जिस तरह गला रेत के किया, ये तो इतिहास से कब से चला जा रहा है वही सिलसिला। इनकी हवस, इनकी ब्लड लस्ट ख़त्म नहीं होती और हम बिल्कुल भाव विहीन हो जाएं, मुंह पे थूके। तो जैसे कई मुगलई शासनों में होता था, इस्लामी शासनों में, ये मुंह पे थूके हम खोल दें कि हाँ थैंक यू वेरी मच, और हम उस थूक को निगल लें। ये सेक्युलरिज्म का मतलब बन चुका है और अब बहुत से हम नहीं स्वीकार करने को राज़ी। यही फेक नैरेटिव, ये बेचारी हेल्पलेस माइनॉरिटी हैं, इनका ध्यान रखना हमारी संवैधानिक ज़रूरत है, आवश्यकता है। आर्टिकल 25 से 30 इन्हीं के लिए बनाया गया, देश को तोड़ा, उसके बाद हमारे छाती पर मूंग दलने के लिए इनको रखा गया गांधी नेहरू द्वारा। वो सोच के बिना खून खौलता है। और सच में अगर आज गांधी और नेहरू जिंदा होते तो आज हज़ारों गोडसे होते, एक नहीं होते। क्योंकि अब सोशल मीडिया के तहत जानकारी मिल चुकी है। हमें तो ना अपने धर्म के बारे में शिक्षा देने की इन्होंने इजाज़त दी, मौलानाओं को इन्होंने हमारा शिक्षा मंत्री बना दिया, और ना इस्लाम के बारे में जानकारी उपलब्ध करने की। और इस्लाम में तो ये है कि आपको जानकारी मिल गई और आपने दो सवाल ही उठा लिए या वो बयान ही कर दिया, आप कोटेशन करते हैं कुरान से या हदीस से, तो ये कहते हैं आप इस्लामोफोबिया। तो यानी इसका मतलब मुसलमान और सेक्युलर मानते हैं कि इस्लाम का सही चेहरा उन्हीं की ज़बानी व्यक्त करना इस्लामोफोबिया है, यानी इस्लाम से डरने की वजह बनता है। तो हर हिंदू का ही नहीं, हर इंसान का, हर मुसलमान का भी आज तो फ़र्ज़ बन जाता है कि डरे इस्लाम से, ये इंसानियत का दुश्मन है जी। और कश्मीर में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इस फेक नैरेटिव में, हालांकि मेरा परिवार भी वहाँ से उजड़ा, मेरे नाना का परिवार, एक उनका बेस वहाँ था, एक उनका पेशावर में था, और बुरी तरह से 2-3 बार वहाँ से उजड़े। और 1991 में भी मेरे मामा वहाँ जो रहते थे, उनका परिवार फिर से उजड़ा। और मेरे जैसा व्यक्ति भी, क्योंकि मेरे को भी गांधी बाबा का बुखार था, मैं दिल से, आस्था से सत्य अहिंसा की पुजारन थी, परंतु तब तक जब तक मालूम नहीं थी बहुत सी बातें,